हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, आपको पता है अपन बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं और बायोकेमिस्ट्री हमारी चल रही है और इसी को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स थे उनको कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने जो फैट्स था उसको कंप्लीट कर लिया था और अब हम प्रोटीन की बात कर रहे थे। और प्रोटीन में हम जब बात करेंगे तो लास्ट में जाके हमारे सामने आ जाते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जैसा कि हमें पता है प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं क्योंकि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, प्रोटीन हमने ऑलरेडी पढ़ ली है और अमीनो एसिड्स की हम आज यहाँ पे बात करेंगे। ये जो बॉन्ड बनता है बीच में इसे अपन पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड्स के बीच में बनता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो अमीनो एसिड्स की बात करेंगे और अमीनो एसिड्स में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे वो हम इस वीडियो में बात करते हैं। चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम जो हमारा जो टॉपिक है वो अमीनो एसिड्स है, जिसमें हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे और इनके प्रकार की बात करेंगे, इनके फंक्शन की बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जनरल स्ट्रक्चर्स क्या होता है अमीनो एसिड्स का, फिर हम अमीनो एसिड्स के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे कि ये जो नामकरण हम देखते हैं वो किस प्रकार से होता है, फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि क्लासिफिकेशन, कि अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, और लास्ट में जाके हम फंक्शंस की बात करेंगे कि अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है। यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये अमीनो एसिड्स की पिक्चर है, धीरे से आपको ये समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे अमीनो एसिड होते क्या हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ यदि अमीनो एसिड, ठीक है, तो अमीनो एसिड्स हमें दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक दे रहा है अमीनो, एक दे रहा है एसिड। इसका मतलब क्या होता है, अमीनो जो शब्द आया है वो आया एमीन से, ठीक है, और एसिड जो है वो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दो शब्द हमारे सामने आ गए, एक आ गया एमिनो और दूसरा आ गया एसिड, यानी कि एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जिसके अंदर एक अमीन ग्रुप हो यानी कि NH2 ग्रुप हो और दूसरा इनके पास एसिड ग्रुप हो यानी कि COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो। तो ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जिनके पास एक अमीन ग्रुप हो, NH2 ग्रुप हो और एक COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन क्या कह देते हैं, अमीनो एसिड्स कह देते हैं। अमीनो एसिड्स बेसिकली होते क्या है, तो ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि इनके जो फॉर्मेशन होती है आपस में, जब ये कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं आपस में, तो क्या किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। उसी चीज़ को हम देखते हैं कि एन अमीनो एसिड इज अ बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बाई फंक्शनल का मतलब, बाई फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है कि इसके पास दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एमीन भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप किसके पास प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स का प्रेजेंट है। दैट कंटेन बोथ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक तो ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा, एज वेल एज एन अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप कौन सा है, NH2 एक अमाइन ग्रुप होता है। ये दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऐड होंगे किसके पास, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास, जिस मॉलिक्यूल को अपन क्या कहेंगे, अमीनो एसिड कहेंगे। दूसरे पॉइंट की तरफ अपन आते हैं। तो अमीनो एसिड डेराइव्ड फ्रॉम प्रोटीन्स, यानी कि अमीनो एसिड किससे डेराइव होते हैं, प्रोटीन से डेराइव होते हैं। यानी प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है, प्रोटीन जब टूटती है तो क्या बनते हैं, अमीनो एसिड बनते हैं। या फिर हम कहें जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो जुड़ के क्या बन जाती है, प्रोटीन बन जाती है। इस तरीके से होती है। हैव द अमीनो ग्रुप ऑन द अल्फा कार्बन, आई अल्फा कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखिए, यदि मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की, रफली यहाँ पे ये अमीन ग्रुप हमें दिखाई देगा और ये यहाँ पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई देगा। अब ये क्या कह रहा है कि अमीनो एसिड डायरेक्ट फ्रॉम प्रोटीन्स हैव द अमीन ग्रुप ऑन द अल्फा कार्बन, यानी कि अमीनो ग्रुप किसके ऊपर होगा, अल्फा कार्बन के ऊपर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अल्फा कार्बन बेसिकली होता क्या है, तो जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं वो कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन कहलाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ, अल्फा कार्बन हो गया। और अल्फा कार्बन भी क्या जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये मैंने आपको बता दिया कि जब अमीनो एसिड्स बहुत सारे आपस में कनेक्ट होते हैं और बॉन्ड कौन सा बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन से, कनेक्शन से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी ब्लॉक्स बनते हैं अमीनो एसिड्स के और ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए देयर आर 300 अमीनो एसिड्स, यानी कि हमारी नेचर के अंदर हम यदि बात करें तो 300 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं आज के टाइम में। लेकिन उनमें से केवल 22 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहलाते हैं, यानी कि केवल 22 ऐसे हैं जो कि प्रोटीन्स के अंदर मिलते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो प्रकार के अमीनो एसिड्स हो गए, एक तो हो गए स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स और दूसरे हो जाएंगे कौन से, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स उन्हें कहेंगे जो कि प्रोटीन्स के अंदर मिलेंगे, कॉमनली अकर्स होते हैं, प्रोटीन्स के अंदर मिलते हैं। और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन्स के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यानी प्रोटीन्स के अंदर हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो टोटल
300 अमीनो एसिड्स हैं जो कि नेचर के अंदर मिलते हैं, लेकिन उनमें से 22 ऐसे हैं जो कि हमारी प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है।